हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करेंगे। अभी तक हम लोग देखे थे पीसीएम सिस्टम्स को, राइट। पीसीएम सिस्टम में देख चुके थे कि जो एसएनआर की वैल्यू है, वो एसएनआर की वैल्यू क्या आई थी फॉर द पीसीएम सिस्टम, फॉर द पीसीएम पल्स कोड मॉड्यूलेशंस के लिए हम लोग देखे थे। एसएनआर की जो वैल्यू थी वो क्या थी, 6.02 n प्लस 1.76 dB। लेकिन ये किसके लिए था, ओनली फॉर साइनोसोडल सिग्नल्स। किसके लिए था, ओनली फॉर साइनोसोडल सिग्नल्स। अगर साइनोसोडल सिग्नल्स नहीं है तो उस केसेस में हम लोग एसएनआर कैसे निकालते थे। एसएनआर इज सिग्नल पावर अपॉन नॉइज पावर। अब नॉइज पावर जो था पीसीएम का, वो नॉइज पावर कितना था सर। सो नॉइज पावर इज नथिंग बट स्टेप साइज स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12। दिस इज योर नॉइज पावर। स्टेप साइज क्या था आपका, ए मैक्स माइनस ए मीन डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ। दिस इज योर स्टेप साइज, राइट। अब डेल्टा मॉड्यूलेटर क्यों आया, जब आपके पास पीसीएम था तो डेल्टा मॉड्यूलेटर क्यों आया, यही रीजन आपसे मैं पूछना चाह रहा हूं, है ना। सो यहां पर हम क्वेश्चन जनरेट करेंगे, वाई डेल्टा मॉड्यूलेटर। इफ यू हैव पीसीएम देन वाई डेल्टा मॉड्यूलेटर। देखो पीसीएम की सबसे बड़ी एडवांटेज जो थी वो क्या थी, पीसीएम की सबसे बड़ी एडवांटेज ये थी कि नॉइज का इफेक्ट थोड़ा कम था, चलो ठीक है। बट डिसएडवांटेज क्या बन गया, डिसएडवांटेज ये था आपका, इफ वी इंक्रीज नंबर ऑफ बिट्स, बिट इनकोडर, अगर नंबर ऑफ बिट इनकोडर को अगर हम इंक्रीज करें देन इस केसेस में क्या होगा, एसएनआर आपका बढ़ेगा। अगर बैंडविड्थ की बात करें तो बैंडविड्थ कितना था, एनएफएस। मिनिमम बैंडविड्थ की बात करें तो कितना था, NFS/2, है ना। तो यहाँ पर हो क्या रहा है बेसिकली, अगर आप FM को बढ़ाओगे तो FS बढ़ेगा, और अगर FS बढ़ा तो बैंडविड्थ बढ़ेगा, और अगर नंबर ऑफ बीट इनकोडर आपने बढ़ाया तो बैंडविड्थ भी बढ़ेगा, है कि नहीं। तो मेरा मेन मुद्दा क्या है कि बैंडविड्थ भी आपका सेव हो और नंबर ऑफ बीट इनकोडर आपका कम से कम लगे। तो नंबर ऑफ बीट इनकोडर कम से कम लगे, बैंडविड्थ भी सेव हो, तो नेक्स्ट सक्सेसफुल ट्रांसमिशन जो लाया गया वो था आपका डेल्टा मॉड्यूलेटर का। नेक्स्ट सक्सेसफुल क्या था आपका, डेल्टा मॉड्यूलेटर, डेल्टा मॉड्यूलेटर। अब डेल्टा मॉड्यूलेटर में हम लोग किए क्या, 1 बिट ट्रांसमिशन किया एट ए टाइम, 1 बिट ट्रांसमिशन एट ए टाइम। ओके, सो एट ए टाइम हम लोग क्या किए हैं, 1 बिट ट्रांसमिशन किए, है कि नहीं। अब इसका डेल्टा मॉड्यूलेटर का ट्रांसमीटर क्या है, रिसीवर क्या है, ये सब जो है पार्ट है आपके आईईएस के मेंस का पार्ट। ये कभी भी आपको गेट और उसमें पूछा नहीं जाएगा, ठीक है। अब मुद्दा ये आता है कि सर डेल्टा मॉड्यूलेटर में कौन कौन से प्रॉब्लम जनरेट हुए। चलो सक्सेसफुल ट्रांसमिशन है, 1 बिट ट्रांसमिशन है, तो बैंडविड्थ क्या हो गया देखिए तो, n टाइम्स ऑफ fs। अगर n का 1 बिट रखें तो बैंडविड्थ आपका fs के इक्वल हो गया। चलिए सेव्ड बैंडविड्थ, बैंडविड्थ तो आपका सेव हो गया, है कि नहीं। तो ऐसा तो है नहीं बुआ, अगर आपके अंदर मेरिट है तो डिमेरिट भी होगा। तो डेल्टा मॉड्यूलेटर का सबसे बड़ा डिमेरिट क्या था, है ना। क्यों आया डेल्टा मॉड्यूलेटर, तो बता दिया मैंने कि बैंडविड्थ को क्या किया, हम सेव कर लिए। अब आता है कि सर इसमें प्रॉब्लम क्या जनरेट हुई डेल्टा मॉड्यूलेटर के केस में, है ना। अब देखो ध्यान से, डेल्टा मॉड्यूलेटर का दो सबसे बड़ा प्रॉब्लम जनरेट हुआ। एक को बोल दिए स्लोप ओवरलोडिंग एरर, और एक को बोल दिए हम ग्रेनुलर नॉइज, है ना। इसको बोलते हैं हम स्लोप ओवरलोडिंग एरर, और एक को बोलेंगे बुआ ग्रेनुलर नॉइज।
अब कब जनरेट हुआ स्लोप ओवरलोडिंग एरर और कब जनरेट हुआ ग्रेनुलर नॉइज, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, है ना। तो ये सबसे बड़ा डिमेरिट था किसका, डेल्टा मॉडुलेटर का। मेरिट तो बहुत अच्छा था कि चलो बैंडविड्थ सेव हो गया, लेकिन यहाँ पर डिमेरिट भी जनरेट हो गए कि दो तरह के एरर जनरेट हो गए। एक को बोल दिया मैंने स्लोप ओवरलोडिंग एरर और एक को बोल दिया मैंने ग्रेनुलर नॉइज। तो एक एक करके डिस्कस करेंगे अभी हम कि क्या होता है स्लोप ओवरलोडिंग एरर एंड क्या होता है आपका ग्रेनुलर नॉइज, है ना। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग स्लोप ओवरलोडिंग एरर। सो व्हाट इज द स्लोप ओवरलोडिंग एरर। देखो ध्यान से, मान लिया कि एक आपका मैसेज सिग्नल्स है, मान लो दिस इज योर मैसेज सिग्नल्स, ये मैसेज सिग्नल्स है मान लिया आपका। अब इस मैसेज सिग्नल्स को जब हम स्टेप साइज में कन्वर्ट करेंगे, तो चलो मान लिया फिक्स्ड स्टेप साइज है, दिस इज योर स्टेप साइज, आपने कन्वर्ट करना स्टार्ट किया। ठीक है, चलो मान लिया ये आपका है टीएस टाइम पीरियड और ये आपका डेल है स्टेप साइज। अब ध्यान से समझिएगा, दिस इज डेल योर स्टेप साइज, टीएस योर टाइम पीरियड। अब ध्यान से समझना, जब आप इसको करेंगे तो ये कितना हो गया, स्लोप कितना होगा आपका, व्हाट इज द स्लोप, स्लोप इज व्हाट, दिस इज डेल बाई टीएस, दिस इज योर स्लोप। अब जो मैसेज सिग्नल आपने कॉन्टिन्यूअस लिया है, दिस इज योर मैसेज सिग्नल एम ऑफ टी। तो अगर मैसेज सिग्नल की स्लोप की बात करें, देन व्हाट इज द स्लोप ऑफ दिस मैसेज सिग्नल, डी एम टी dmt by dt, this is your slope of message signal, got it। now ये जो एरर जनरेट हो रहा है, ये जो एरर जनरेट हो रहा है, दिस इज योर एरर, दिस इज नथिंग बट योर एरर, दिस इज कॉल्ड स्लोप ओवरलोडिंग एरर। एंड ये जो जनरेट हुआ इसको बोलेंगे हम ग्रेनुलर नॉइज। इसका मतलब क्या समझे, इसका मतलब यह है कि अगर मैसेज सिग्नल का स्लोप बड़ा है किससे, डेल बाय टीएस से, तो उस केसेस में जो जनरेट होगा उसको बोलेंगे स्लोप ओवरलोडिंग एरर, है ना। और जब मैसेज सिग्नल्स का स्लोप कम होगा किससे, स्लोप ऑफ दिस स्टेप साइज, तो उस केसेस में जो जनरेट होगा उसको बोलेंगे हम ग्रेनुलर नॉइज। तो आइडियली होना क्या चाहिए, अगर ध्यान से देखें बच्चा, तो आइडियली क्या होना चाहिए कि जैसा जैसा मैसेज सिग्नल्स आपका वेरी कर रहा है, अकॉर्डिंग टू दैट स्टेप साइज को भी आप वेरी कर सकते हैं, होना भी चाहिए, ताकि एरर क्या हो, मिनिमम हो। तो जो अकॉर्डिंग टू मैसेज सिग्नल वेरी करेगा स्टेप साइज, उस स्टेप साइज को हम बोल देंगे एडेप्टिव डेल्टा मॉड्यूलेशन टेक्निक्स, राइट। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग कि व्हाट इज द कंडीशंस फॉर ऑकरिंग ऑफ स्लोप ओवरलोडिंग एरर। ओके, चलिए तो सबसे पहले कंडीशन देखते हैं, स्लोप ओवरलोडिंग एरर कब जनरेट होगा। केस वन, फर्स्ट केस, इफ dmt by dt maximum value is greater than del by ts, del by ts, then slope overloading error will occurs, and to remove this error, इस एरर को रिमूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैसेज सिग्नल्स के स्लोप को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। मतलब मैक्सिमम क्या होना चाहिए, डेल बाय टीएस के इक्वल होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, स्टेप साइज टू बी इंक्रीज्ड। स्टेप साइज को आपको क्या करना होगा, इंक्रीज करना होगा बुआ।
अगर आपने स्टेप साइज को इंक्रीज कर दिया ना, स्टेप साइज को जैसे इंक्रीज कर दोगे तो इस केसेस में क्या होगा, आपका स्लोप ओवरलोडिंग एरर क्या होगा, रिमूव हो जाएगा। सो दिस इज द कंडीशंस टू रिमूव द स्लोप ओवरलोडिंग एरर। अब आता है कि सर ग्रेनुलर नॉइज कब ऑकर होगा, तो अगर ये कंडीशन हो रहा है तो ग्रेनुलर नॉइज ऑकर होगा, और अगर ग्रेनुलर नॉइज को कम करना हो तो स्टेप साइज को क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा। इसका मतलब है अगर ये कंडीशंस है तो इस केस में कोई भी ग्रेनुलर नॉइज एग्जिस्ट नहीं करेंगे। इसका मतलब यहां लिख सकते हैं हम लोग, टू रिमूव द ग्रेनुलर नॉइज step size has to be decreased। स्टेप साइज को क्या करना पड़ेगा सर, डिक्रीज करना पड़ेगा, राइट। सो दिस इज योर ग्रेनुलर नॉइज, इसी को क्या बोलेंगे हम, ग्रेनुलर नॉइज। स्टेप साइज हैज टू बी डिक्रीज्ड, दिस इज कॉल्ड ग्रेनुलर नॉइज। सो द मैक्सिमम dmt by dt maximum is less than equal to del by ts, that is a step size has to be increased or a step size has to be decreased, and this is nothing but called granular noise and slope overloading error। मान लिया कि मैसेज सिग्नल आपका जो है वो m of t into let the message signal m of t equal to am into cos of omega mt। मान लो मैसेज सिग्नल आपको दिया है am into cos of omega mt। चलिए dmt by dt क्या हो जाएगा सर, am into ओमेगा m साइन ओमेगा mt माइनस में, तो मॉड वैल्यू क्या हो जाएगा सर, मैक्सिमम वैल्यू, मॉड वैल्यू का मैक्सिमम वैल्यू मतलब साइन का मैक्सिमम वैल्यू कितना 1, मॉड वैल्यू कर देंगे खत्म। दिस इज am into ओमेगा m। इट मीन्स टू रिमूव दिस वन am upon omega m should be less than del by ts, or you can write here am into omega m less than del into fs। so am maximum amplitude is what, less than del fs by 2 pi into fm। this is your maximum amplitude। अब ध्यान से समझिएगा, डेल्टा मॉड्यूलेटर का जो नॉइज है एसएनआर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। सो दिस इज योर एम कंडीशंस। अब हम इसका एसएनआर निकालेंगे कि व्हाट इज द एसएनआर ऑफ डेल्टा मॉड्यूलेटर्स। नाउ SNR of delta modulator, this is what, signal power upon noise power, signal power upon noise power। what is the signal power, m of t is what, am into cos of omega mt। so signal power is what, am square by 2। what's the noise power, noise power is nothing but noise power spectral density into bandwidth, or you can say for the noise power the power spectral density, or you can say the f of x will be varied from minus del to plus del। so this is your minus del to plus del, this is 0। this is noise power spectral density, you can this is the PDF of the noise, this is 1 upon 2 del। now expectation of x square gives the noise power, so the expectation of x square, this is equal to minus del to del x square into f of x, this is 1 by 2 del into dx, this is 1 by 2 del, this is x cube by 3, this is minus del to del
and after solving, this is your 1 by 2 del 1 by 3 2 times of del cube, cancel out, this becomes del square by 3. So the noise power equal to del square by 3. So what will be the SNR? This is AM square by 2R by del square by 3. This is 3 by, let's say R equal to 1 ohm. So this is 3 by 2 AM by del whole square. That is 3 by 2 AM by del whole square. Now this is your AM by del whole square. Okay. Now what's the condition? To remove the slope overloading conditions, AM is less than equal to del Fs by 2 pi Fm. So AM by del is equal to Fs by 2 pi Fm. So just put here value. Now if you put here, then SNR becomes three by 2 into del AM by del whole square. So this becomes Fs square by 4 pi square Fm square. So this SNR becomes 3 Fs square by 8 pi square into Fm square. Okay, before reconstruction filter. Before reconstruction filter. Okay, अगर रिकंस्ट्रक्शन फिल्टर से अगर पास करें, देन आफ्टर रिकंस्ट्रक्शन फिल्टर क्या होगा SNR. सो दिस इज योर SNR ऑफ डेल्टा मॉडुलेटर. इसको आप याद रखेंगे फॉर्मूला. ठीक है. Now after reconstruction filter, what's the condition for after reconstruction filter? Let's say this is delta modulator passing through the reconstruction filter and having the bandwidth is FM. For reconstruction filter, bandwidth is what? FM. Then what's the output? So after reconstruction filter, what's the SNR? So SNR becomes 3Fs cube by 8 pi square Fm square into Fm. This is your SNR. Signal to noise power. And that is the very important. Okay, ध्यान रखें आप कि बिफोर SNR आपसे पूछा जा रहा है या आपसे आफ्टर SNR की बात कर रहा है. बिफोर SNR है तो 3Fs स्क्वायर, सॉरी बिफोर रिकंस्ट्रक्शन फिल्टर 3Fs स्क्वायर बाय 8 pi square Fm square. But after reconstruction filter, SNR becomes 3Fs cube upon 8 pi square Fm square into Fm, capital Fm. What is the capital Fm? This is the bandwidth of a reconstruction filter, or you can say cutoff frequency of reconstruction filter. So this is your delta modulator. Got it? Now I am going to discuss why adaptive delta modulator. Now to remove करने के लिए किसको? Now to remove the slope overloading error and granular noise, we use adaptive delta modulator. So adaptive it means what?
स्टेप साइज वेरी करेगा, है ना, स्टेप साइज विल बी वेरीड अकॉर्डिंग टू the message signal, according to the message signal what, m of t। स्टेप साइज को वेरी करेंगे अकॉर्डिंग टू द मैसेज सिग्नल, कौन सा, m of t। जैसे मान लो ये m of t आपको दिया हुआ है, मान लिया ये आपका m of t है, m of t। माय डियर स्टूडेंट्स, m of t मैसेज सिग्नल्स को अगर स्टेप साइज की बात करें, यहाँ स्टेप साइज है, फिर यहाँ पर स्टेप साइज बढ़ा दिया, फिर यहाँ पर स्टेप साइज बढ़ा दिया, कम कर दिया, बढ़ा दिया, कम कर दिया, बढ़ा दिया। ओके, सो स्टेप साइज विल बी वेरी नॉट फिक्स्ड। ओके, स्टेप साइज विल बी वेरीड अकॉर्डिंग टू योर मैसेज सिग्नल्स, एंड इसी को बोलते हैं हम एडेप्टिव डेल्टा मॉडुलेटर। तो एडेप्टिव डेल्टा मॉडुलेटर का एडवांटेज क्या है? एडवांटेज हो गया नो स्लोप ओवरलोडिंग एरर, नो ग्रेनुलर नॉइज, ये सबसे बड़ा आपका एडवांटेज है। बट एट द सेम टाइम जो डिसएडवांटेज ये है इसके, अच्छा डिसएडवांटेज भी तो होगा, डिसएडवांटेज ये है इसका कि ट्रांसमीटर एंड रिसीवर की कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो बढ़ जाएगी। डिजाइन कॉम्प्लेक्सिटी ट्रांसमीटर रिसीवर का क्या है, बड़ा है, ज़्यादा है। ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है किसका, एडेप्टिव डेल्टा मॉडुलेटर्स का। ठीक है, तो जब भी हम बेसबैंड कम्युनिकेशंस की बात करें तो बेसबैंड कम्युनिकेशंस में हम लोग देख लिए कौन कौन से, बेसबैंड में कौन कौन से था सर आपका। तो सबसे पहले देखा फर्स्ट सक्सेसफुल कौन सा था, पीसीएम, फिर कौन सा आया, डीपीसीएम, फिर कौन सा आया, डेल्टा मॉडुलेटर, फिर कौन सा आया, एडेप्टिव डेल्टा मॉडुलेटर, है ना। ये सब आप देख चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे पास बैंड कम्युनिकेशंस का। किसका देखेंगे सर हम, पास बैंड कम्युनिकेशन का। और पास बैंड कम्युनिकेशन में हम लोग देखेंगे कि भैया एएसके क्या है, बीपीएसके क्या है ना, क्यूपीएसके क्या है, एफएसके क्या है, ये सारे मुद्दों पे हम चर्चा करेंगे। कहाँ पे, पास बैंड कम्युनिकेशंस पे। ओके, अब आपका बेस बैंड था तो पास बैंड क्यों आया, क्या रीजन था पास बैंड आने का, इसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। ठीक है, थैंक यू फॉर द वाचिंग। डेल्टा मॉडुलेटर और एडिटिव डेल्टा मॉडुलेटर के बेस्ड क्वेश्चंस आप कर लें गेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और सम सीरीज आउटलाइन से। थैंक यू सो मच।